बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सर जी। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की वीडियो नंबर 2 के साथ, जिसमें हम जॉइंट ऑनर की बात करें। सर जॉइंट ऑनर क्या होता है? अगर एक ही प्रॉपर्टी का एक से ज्यादा मालिक हो, वो जो दो मालिक होते हैं उनको जॉइंट ऑनर्स कहा जाता है। सर अब इसमें अगर जॉइंट ऑनर्स हो तो देखा ये जाता है कि जॉइंट ऑनर्स का हिस्सा सर्टेनेबल है, यानी कितना हिस्सा है, क्या ये क्लियर है या नहीं? अगर जॉइंट ऑनर का हिस्सा सर्टेनेबल है या सर्टेनेबल नहीं है। अगर जॉइंट ऑनर का हिस्सा सर्टेनेबल है, आपको पता है इस प्रॉपर्टी के दो मालिक हैं, एक का 40% है, एक का 60% है, इसका मतलब उनका हिस्सा सर्टेनेबल है। तो नेट रेंटल इनकम जो है उसके वजह से वो कहता है कि ए और बी दो जॉइंट ओनर है, ए और बी, और नेट रेंटल इनकम जो है वो नेट रेंटल इनकम का मतलब है इनकम में से खर्चे लेस करने के बाद जो नेट रेंटल इनकम बचेगी उसको तकसीम कर दिया जाएगा जॉइंट ओनर्स में, कितने हिसाब से? जितनी उसकी शेयर है उस हिसाब से। तो जॉइंट ओनर में अगर शेयर असर्टेनेबल है तो ये होगा, और अगर शेयर असर्टेनेबल नहीं है, ये नहीं पता चल रहा कि ए का कितना हिस्सा है इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में और बी का कितना हिस्सा है, तो फिर इनको एक पार्टनरशिप की तरह या एओपी की तरह ट्रीट किया जाएगा, पार्टनरशिप की तरह ट्रीट किया जाएगा। दोनों में आपको बताता चलूं, जो मेजर डिफरेंस है वो ये कि अगर 1 लाख रुपए कराया था और 20,000 रुपये खर्चा था, तो बकाया 80,000 रह गया था। ये 80,000 का 40% ए को मिल गया था और 60% बी को मिल गया था। अब ए और बी ने इस किराए पर खुद टैक्स देना था, ए और बी खुद जिम्मेदार थे इस पर टैक्स देने। लेकिन अगर ये नहीं पता कि ए का कितना हिस्सा है और बी का कितना हिस्सा है, तो 1 लाख रुपए की इनकम थी, 20,000 रुपये का खर्चा था, पीछे 80,000 रह गया, तो इस पर टैक्स कैलकुलेट होगा। लेट से टैक्स था 10% के हिसाब से 8,000, और फिर जो 72,000 आएगा वो अमंग द पार्टनर्स तकसीम किया जाएगा। सर असल में एओपी में भी ट्रीटमेंट यही होता है कि एओपी एक अलहदा पर्सन है, इसकी इनकम होती है, इनकम पे लगता है टैक्स, इनकम होती है, इनकम पे टैक्स लगने के बाद जो बच जाता है वो तकसीम होता है मेंबर्स ऑफ एओपी में। ऑन द अदर हैंड अगर वो पार्टनरशिप वाला सीन हो जाता है, यानी पार्टनरशिप की तरह ट्रीट करते हैं। अगर शेयर सर्टेनेबल हो तो भी वो इनकम को, अगर शेयर सर्टेनेबल हो तो सर वो इनकम को ले लेते हैं, और फिर इंडिविजुअल खुद जिम्मेदार होता है टैक्स जमा कराने के। लेकिन अगर शेयर सर्टेनेबल ना हो तो टैक्स एओपी की तरह ट्रीट किया जाता है, यानी खर्चे निकालने के बाद टैक्स देने के बाद जो बकाया रकम होती है वो तकसीम की जाती है जिस तरह पार्टनरशिप में होता है। सर जी आगे चलते हैं। ये जो मैंने भी आपको दो बातें बताई, बस इसी को ही आपको एक्सप्लेन कर दूं। अगर किसी प्रॉपर्टी, वेयर एनी प्रॉपर्टी इज ओन्ड बाय टू और मोर पर्सन्स एंड देयर रिस्पेक्टिव शेयर इन द प्रॉपर्टी इज डेफिनेट एंड सर्टेनेबल, तो फिर नेट रेंटल इनकम, यानी इनकम में से खर्चे लेस करने के बाद जो इनकम बचेगी वो इंडिविजुअल एओपी में तकसीम कर दी जाएगी। या अगर सर ऐसा भी तो हो सकता है कि दो को ओनर जो है वो एक ए बी सी लिमिटेड हो और एक जेड हो, मिस्टर जेड हो, तो अगर ऐसा होगा तो जनाब जिसकी जितनी ओनरशिप होगी, कंपनी को कंपनी की जितनी ओनरशिप होगी उसको उतना हिस्सा मिल जाएगा, मिस्टर जी की जितनी ओनरशिप होगी उसको उतना हिस्सा मिल जाएगा। और ये फिर उस पर जो एप्लीकेबल टैक्स रेट है उसके मुताबिक टैक्स लगेगा, यानी अगर कंपनी की ओनरशिप होगी तो उनको जितना हिस्सा मिले उसमें 29% लगेगा, और दूसरे केस में लेना जो रेट अप्लाई हो रहे होंगे मिस्टर जी पर, उसको वो वाला टैक्स लग जाएगा।
सर लेकिन अगर शेयर असर्टन ना हो सकता, नॉट डेफिनेट एंड असर्टन, तो प्रॉपर्टी को कंसीडर किया जाएगा जैसे वो जॉइंटली ओन्ड बाय एसोसिएशन पर्सन है, और उनकी टैक्सेबल इनकम टैक्स पेबल जो है वो इस तरह से कैलकुलेट की जाएगी जैसे एओपी की जाती है, यानी जैसे पार्टनरशिप की जाती है। सर ये एक छोटी सी डिस्कशन थी जॉइंट ओनरशिप के बारे में। इस वीडियो में इतना ही है, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मज़ीद डिस्कस करेंगे। थैंक यू।